पर रीवा को नई उड़ान की सौगात मिली है। रीवा दिल्ली रीवा हाईवे सेवा का शुभारंभ हुआ है और बता दें आपको कि 72 सीटर हवाई सेवा संचालन का भी वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे उद्घाटन और इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये शुभारंभ होगा और नई उड़ानों से यात्रा आसान होगी। क्योंकि नई उड़ानों से यात्रा आसान होने जा रही है। रीवा दिल्ली रीवा हवाई सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि 72 सीटर हवाई सेवा का संचालन का यहाँ पर बात रखी गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि रीवा को नई उड़ान दी जाने वाली है और नई सौगात मिलने वाली है। रीवा दिल्ली रीवा हवाई सेवा का शुभारंभ होगा। 72 सीटर हवाई सेवा संचालन का वर्चुअली शुभारंभ होगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये शुभारंभ होगा। नई उड़ानों से यात्रा आसान होगी। 72 सीटर हवाई सेवा संचालन का वर्चुअली शुभारंभ होने जा रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली उद्घाटन होगा। इसके साथ ही नई उड़ानों से ही यात्रा और ज्यादा आसान होने जा रही है। लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी और 72 सीटर हवाई सेवा संचालन का वर्चुअली शुभारंभ होने जा रहा है। खबर झाबुआ से है, जहां पर करनी सेना की जिला बैठक आयोजित की गई है। बैठक में प्रदेश महामंत्री नेपाल सिंह चल्दू और इसके साथ ही प्रदेश सचिव प्रताप सिंह सिसोदिया और संभाग अध्यक्ष महेंद्र सिंह झकनावदा और जिला अध्यक्ष नीति राज सिंह बोडायता उपस्थित रहे हैं और बैठक में ही 5 दिसंबर को झाबुआ में ही करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के आगमन और जन क्रांति न्याय यात्रा की रूपरेखा तय की गई है। साथ ही 21 दिसंबर को ही हरदा में होने वाले आंदोलन की भी तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। तो झाबुआ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर करनी सेना का बैठक का जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, समाज को शामिल होने का आह्वान किया गया है और इसके साथ ही जन क्रांति यात्रा की रूपरेखा तय और ये भी बात रखी जा रही है, उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ ही समाज को शामिल होने का भी आह्वान इसमें किया गया है। तो आपको बता दें कि जन क्रांति यात्रा की रूपरेखा तय कर दी गई है और इसके साथ ही यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसकी रूपरेखा भी लगातार तैयार की जा रही है। करनी सेना बैठक का आयोजन किया गया है फिलहाल। तो झाबुआ से आपको खबर बता रहे, जहां बैठक जो है 5 दिसंबर को बताई जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां करनी सेना की जिला बैठक आयोजित की गई है और बैठक में ही प्रदेश महामंत्री नेपाल सिंह और इसके साथ ही प्रदेश सचिव ही प्रताप सिंह सिसोदिया, संभाग अध्यक्ष महेंद्र सिंह झकनावदा और इसके साथ ही जिला अध्यक्ष नीति राज सिंह बोडायता उपस्थित रहे हैं और बैठक में ही 5 दिसंबर को झाबुआ में करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के आगमन और जन क्रांति न्याय यात्रा की रूपरेखा तय की गई है। साथ ही आपको बताते चले कि 21 दिसंबर को हरदा में होने वाले आंदोलन की भी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है, बातचीत हुई है, अहम फैसले भी लिए गए हैं और समाज को शामिल होने का भी इसमें आह्वान किया गया है। तो करनी सेना बैठक का आयोजन हुआ और करनी सेना प्रमुख का आगमन, जन क्रांति यात्रा की रूपरेखा भी तय हुई और इसके साथ ही हरदा आंदोलन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और इतना ही नहीं, जो समाज है उसको भी शामिल करने का आह्वान किया गया है। मुख्य जो उद्देश्य है करनी सेना परिवार का 21 दिसंबर हरदा जन क्रांति आंदोलन, उसी को लेकर आज हमारी जो हमारे जितने भी जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग संपन्न हुई और इस मीटिंग में हमारे जो जीवन सिंह जी शेरपुर है, जो मुखिया है करनी सेना परिवार के, उनका नगर आगमन है 5 दिसंबर को, उसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई और किस प्रकार से हम लोगों को तैयारी करना, उसी विषय पर हम उन लोगों ने बात की। अच्छा, क्या अनुमान है, कितनी संख्या होगी, कितना भव्य आयोजन रहेगा, क्या कुछ प्लानिंग है? इस आयोजन में मैं आपको बता दूं कि दाहोद जो हमारे जो गुजरात है समीपस्थ, तो दाहोद लगता है, तो दाहोद से भी लोग आएंगे, गुजरात से भी, राजस्थान लगता है, राजस्थान से भी आएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कम से कम 4 से 5 हजार लोगों की संख्या यहाँ जुटाना है। तो कटनी से एक और खबर आपको बता दें, जहां पर धर्मांतरण की कोशिश के आरोप लगे हैं। साफ तौर पर बजरंग दल ने पुलिस को सूचना भी दे दी है और बंद कमरे में कराई जा रही थी प्रार्थना, ये भी जानकारी सामने आ रही है। कमरे में कई हिंदू परिवार मिले हैं। तो
बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कमरे में कई हिंदू परिवार मिले और धर्मांतरण का यहां पर मामला सामने आया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि कटनी से ये खबर है, जहां पर धर्मांतरण की कोशिश का यहां पर साफ तौर पर आरोप लगाया गया है। बजरंग दल ने ये आरोप लगाया है, उन्होंने पुलिस को सूचना दी है और बंद कमरे में ये भी बताया जा रहा है प्रार्थना कराई जा रही थी और कमरे में ही कई हिंदू परिवार के मिलने की भी खबर सामने आ रही है। तो धर्मांतरण का लगातार मामला जो है वो सामने आता है। एक बार फिर से कटनी से ये मामला सामने आया है, जहां पर धर्मांतरण की लगातार जो कोशिश है वो की जा रही थी, जहां पर यह भी बताया जा रहा है कि ये आरोप जो है बजरंग दल द्वारा लगाया गया है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस जो है लगातार कार्रवाई में जुट गई है। तो कटनी से खबर है, जहां पर धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है। बंद कमरे में बताया जा रहा है कई हिंदू परिवार मौजूद थे, जिन्हें वहां से बरामद किया गया है। और इसके साथ ही बजरंग दल ने बड़ा आरोप लगा दिया है, उन्होंने साफ तौर पर पुलिस को सूचना दी है कि धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी और जिसके बाद पुलिस भी सतर्क नजर आई है, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कमरे में ही कई हिंदू परिवार मिलने की भी खबर जो है वो लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर अब पुलिस भी सतर्क दिखाई दे रही है और कार्रवाई में जुट गई है। तो धर्मांतरण की कोशिश के आरोप लगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिवार जो है वो भी मिले हैं और इसके साथ ही बजरंग दल ने भी पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस भी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और पुलिस ने भी सख्त रुख अपना लिया है। खबर खंडवा से है, जहां पर यातायात पुलिस द्वारा ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और जागरूकता के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देश पर ही पुलिस कंट्रोल रूम के पास ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेडियम स्टिकर लगाए गए हैं और इस अवसर पर ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तरनेकर और यातायात डीएसपी और यातायात थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह परिहार भी मौजूद रहे हैं। अधिकारियों ने ही खुद ही ट्रैक्टरों पर रेडियम स्टिकर लगाकर अभियान की शुरुआत की है। तो खंडवा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। ट्रॉलियों पर ही रेडियम स्टिकर लगाए गए हैं। सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ट्रॉलियों पर ये रेडियम स्टिकर लगाए जा रहे हैं। एसपी के निर्देश पर ही यह अभियान जो है चलाया जा रहा है। तो एसपी मनोज कुमार राय के निर्देश पर ही अभियान लगातार चलाया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस द्वारा ही स्टिकर भी गाड़ियों पर लगातार लगाया जा रहा है। यातायात जो है वो पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और जागरूकता के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लगातार देखने को मिलती है खबरें जो है वो दुर्घटनाएं के सामने आती हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देश पर ही पुलिस कंट्रोल रूम के पास ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर ही रेडियम ये स्टिकर लगाए गए हैं और इस अवसर पर ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तरनेकर, यातायात डीएसपी और यातायात थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह परिहार भी मौजूद रहे हैं। अधिकारियों ने खुद ही ट्रैक्टरों पर रेडियम स्टिकर लगाए हैं और इस अभियान की शुरुआत की है। लगातार घटनाएं सामने आती हैं सड़क सुरक्षा को लेकर, ये पुलिस द्वारा अहम कदम उठाया गया है और जिसके बाद ट्रैक्टर पर ये स्टॉप के स्टिकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लगाए जा रहे हैं ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। आप सबको पता है कि सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे कई बार ये कारण होता है कि शाम के अंधेरे के बाद जब ट्रैक्टर रोड पे चलते हैं तो पीछे कोई इंडिकेटर ट्रालियों में न होने के कारण भी कई बार लोग ट्राली के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ दुर्घटनाएं उसमें कारित होती हैं और फैटल इंजरीज भी होती हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिले के जितने भी ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं उनके पीछे एक स्टिकर लगाए जाएं और रेडियम युक्त स्टिकर हैं, जिसके कारण रात में कोई भी पीछे से अगर गाड़ी लेके कोई चालक जा रहा है तो उसको स्पष्ट दिखेगा कि गाड़ी में पीछे ट्रैक्टर है, उससे दूरी बना के जाए। इसी कड़ी में आज ये शुरुआत की गई है। लगभग हम लोगों ने 16,000 स्टिकर अभी प्रिंट कराए हैं और इस कड़ी में हम जिले में जितने हमारे ट्रैक्टर चालक हैं उनकी ट्रालियों में हम लोग लगाएंगे और कोशिश हमारा है कि दुर्घटनाएं कम हों, लोग जागरूक भी हों और जितने
ट्रक ऑनर एसोसिएशन है, ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग हैं, सभी लोग प्रेरणा लेकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टाफ के स्टिकर्स को लगाएं। किसी तरह का शुल्क लिया जा रहा है सर इसके लिए कुछ? नहीं, ये हमारे ट्रैफिक के जो हेड होते हैं रोड सेफ्टी का, उसमें ये पुलिस मुख्यालय द्वारा आवंटन हुआ है, उसी से हम लोगों ने स्टिकर्स बनाए हैं। खबर बुरहानपुर से है, जहां पर शहर में डायरिया का प्रकोप तेजी से फैलता नजर आ रहा है। नगर निगम क्षेत्र के ही करीब 12 वार्डों में बीमारी के मामले जो है वो सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अब तक ही लगभग 40 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें अधिकतर जो है वो बच्चे बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही 5 मरीजों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र लोहार मंडी वार्ड बताया जा रहा है, जहां पर केवल पिछले 24 घंटे में ही 17 से ज्यादा मरीज जो है वो भर्ती किए जा चुके हैं। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर भूपेंद्र गौर के अनुसार बताया गया है कि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि मौसम में अचानक बदलाव और दूषित पेयजल इसकी प्रमुख वजह जो है उन्होंने साफ तौर पर बता दी है। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़ती हुई बताई है। बुरहानपुर में डायरिया का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों में ही ये मामले जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और वहीं 40 मरीज भी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, जिसके बाद अब डॉक्टर ने सतर्क रहने की भी अपील कर दी है और अपना ख्याल रखने की भी अपील की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 40 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। तो शहर में डायरिया का प्रकोप तेजी से लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है और नगर निगम क्षेत्र के ही करीब 12 वार्डों में बीमारी के मामले जो है वो सामने आने के बाद प्रशासन भी सतर्क नजर आने लगा है। अब तक लगभग 40 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जिनमें से ज्यादातर बच्चे भी बताए जा रहे हैं और बच्चों को भर्ती कर दिया गया है अस्पताल में। फिलहाल 5 मरीजों की जो हालत है वो गंभीर भी बताई जा रही है डॉक्टर द्वारा। और इससे पहले आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो प्रभावित क्षेत्र लोहार मंडी वार्ड से ही सामने आ रहे हैं, जहां केवल पिछले 24 घंटे में ही 17 से ज्यादा मरीज जो है वो भर्ती हो चुके हैं। और जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर भूपेंद्र गौर ये बोल रहे हैं कि अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि मौसम में जो अचानक से बदलाव हुआ है और इसके साथ ही जो दूषित पेयजल पिए जा रहे हैं उसकी वजह से ही जो बच्चों में है वो डायरिया जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बुरहानपुर में डायरिया का कहर एक बार फिर से फैलने लगा है। बच्चों में जो है लगातार डायरिया के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद अब डॉक्टर भी सतर्क नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी देते चलें कि 40 मरीज जो है अस्पताल में भर्ती हैं। डायरिया के जो मरीजों बढ़ते जा रहे हैं और यह ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर ये मरीज बढ़ते जाएंगे और इसकी खास रीजन जो है इसका वाटर सोर्सेज है और वाटर सोर्सेज नगर निगम जो है नगर निगम से है और जीएमसी की है। ये दोनों इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से डायरिया हाइप पर जा रहा है। ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पर 3 दिन के अंदर मेरे ही वार्ड के 17 लोग हैं और हर घंटे 2 मरीज आ रहे हैं यहाँ पर। कम से कम 8 से 10 वार्डों के अंदर स्थिति ये बनी हुई है। नगर निगम को या जिला प्रशासन को सूचना दी? हमने कमिश्नर साहब को सूचना दे दी, मैंने लिस्ट भी दी है कमिश्नर साहब को कि ये लोग यहाँ पर एडमिट है। इसमें कई लोगों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, आईसीयू में भी है और कई लोग यहाँ पर इलाज नहीं सही मिलने के कारण प्राइवेट में ट्रांसफर हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पर हाई अलर्ट नहीं है और कोई यहाँ पर केयर करने वाले डॉक्टर नहीं है। एक राउंड आते हैं सुबह, उसके बाद कोई डॉक्टर यहाँ पर देखने को तैयार नहीं है, नर्सों के भरोसे यहाँ चलता है। इससे पहले भी डायरिया फैला था क्या? लापरवाही बरती गई? उस टाइम पे भी लापरवाही बरती गई थी और यही हमारा निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ पे अगर फिर इन्होंने लापरवाही बरती तो यहाँ पे उस टाइम भी 2 मौतें हुई थी। यहाँ पता नहीं इतना हाइप पे जा रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये पेशेंट आज ही आप समझ लीजिए कि डबल हो जाएंगे, ये स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में जो हमारे पास मरीज की संख्या जो ये लगभग 30 मरीज हमारे एडमिट हुए हैं डायरिया की कंप्लेंट से। उसमें से 20 से 25 मरीज जो हैं बच्चे हैं और बाकी के 10 से 10 के लगभग हैं अडल्ट पेशेंट हैं और वो उनकी डायरिया के क्या कारण है वो उसकी जांच चल रही है। अगर उसमें जो भी कारण आएगा उसका निदान किया जाएगा। अभी फिलहाल में अगर बच्चे पानी की कमी से आ रहे हैं, पानी की कमी लेके, तो उनको जो पानी की कमी दूर करने के लिए IV फ्लूइड हुआ ORS है वो उसकी व्यवस्था की जा रही है और अगर इस टाइप के पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो हम एक्स्ट्रा बेड लगा के उनकी केयर करेंगे। अचानक इतनी संख्या बढ़ जाना क्या कारण मांगते हैं?
तो अभी क्या है कि जैसे एकदम से सीजन चेंज हुआ है, जैसे पहले अभी गर्मी पड़ रही थी, अभी ठंड का मौसम चालू, तो उसमें कई बार वायरल डायरिया हो गया, या हो सकता है कि पानी की इन्फेक्शन के कारण से या बैक्टीरियल डायरिया है, उसकी संभावना है। तो वो जांच के बाद में पता चल पाएगा कि क्या उसका एग्जैक्ट कारण क्या है। क्या व्यवस्था की है फिलहाल? अभी हमारे पास में हमारे पास में 108 वार्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड है, वहाँ में हमने 4-5 एक्स्ट्रा बेड लगा के बच्चों का इलाज किया जा रहा है। एक PICU वहाँ 10 से 15 बेड है, वहाँ जो गंभीर बच्चे हैं जो सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ में आ रहा है उनका वहाँ इलाज किया जा रहा है। अगर इसके अलावा भी अगर संख्या बढ़ती है तो हमने 110 नंबर वार्ड है 30 एक्स्ट्रा पलंग लगा के उनको इलाज किया जाए उन बच्चों का। आज सुबह ही हमको RMO डॉक्टर गौर साहब से जानकारी मिली है कि पिछले 24 घंटों में लोहार मंडी और आज़ाद वार्ड क्षेत्र के कुछ 40 के आसपास पेशेंट हैं जहाँ डायरिया का जिनको शिकायत हुई है। तो सुबह हम लोग की एक टीम वहाँ पे गई है, पेशेंट्स को ट्रेस कर रहे हैं उनके घरों तक जाके। अभी एक टीम और रवाना हो रही है, साथ में जो केमिस्ट हैं जो वाटर सैंपल लेने के लिए उनको भी भेज रहे हैं। तो अभी 8 दिन में ही इसको हम लोग कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इसका सोर्स होगा उस सोर्स को टर्मिनेट करके और जो भी रीज़न होंगे वो भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। खबर श्योरपुर से है, जहां पर जयस्तंभ चौक पर ही NSUI के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। ये प्रदर्शन विजयपुर क्षेत्र के ही हुलपुर प्राथमिक स्कूल में ही बच्चों को नीचे धरती पर बैठाकर और कागज में ही खाना खिलाने के मामले में किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा था, और जिसके बाद बता दें आपको कि फिर NSUI ने ही विरोध जताया है और इस दौरान ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुतला छुड़ाने की कोशिश की है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैन का भी इस्तेमाल किया है। स्थानीय लोग और छात्र संगठन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो श्योरपुर से खबर है, जहां पर लगातार पुतला फूंका गया है CM का और इसके साथ ही प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो NSUI ने ये CM का पुतला फूंका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध जताया जा रहा है और ये भी बताया गया है कि कागज पर खाना खिलाने और बच्चों को नीचे बिठाने का ये मामला सामने आया, जिसके बाद ये NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और जयस्तंभ चौक पर ही बताया गया है कि NSUI के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का ये पुतला फूंका है। ये प्रदर्शन विजयपुर क्षेत्र के ही हुलपुर प्राथमिक स्कूल में बच्चों को नीचे धरती पर ही बैठाकर और कागज में खाना खिलाने के मामले पर किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट किया था और साफ तौर पर कहा कि जिसके बाद से ही NSUI ने इसका विरोध भी जताया और इस दौरान ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुतला छुड़ाने की भी कोशिश की है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैन का भी इस्तेमाल किया है। स्थानीय लोग और छात्र संगठन जो है प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद अब प्रशासन भी सख्त नजर आने लगा है। तो NSUI के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। NSUI ने CM का पुतला फूंका है और हुलपुर स्कूल मामले पर यह विरोध जो है वो जताया गया है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है और इसके साथ ही बच्चों के भोजन विवाद से भी यहां पर हंगामा देखने को मिला, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से अब कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है और इसके साथ ही आपको बता दें कि NSUI के कार्यकर्ताओं ने बच्चों को नीचे बिठाने को लेकर और कागज पे खाना खिलाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। खंडवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ताओं और छात्रों ने आपको बताते चले कि कॉलेज में ही धरना प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन प्रिंसिपल की लगातार अनुपस्थिति और कॉलेज में अनियमितताओं को लेकर किया गया। विद्यार्थियों ने ही गेट पर बैठकर नारेबाजी की है और प्रिंसिपल की खाली कुर्सी पर बता दें आपको कि प्रिंसिपल का बोर्ड जो था उसका लगातार विरोध किया है। लापता
प्रिंसिपल का बोर्ड लगाकर वहां पर विरोध जताने की कोशिश की है और घटना की जानकारी लगते ही रामेश्वर चौकी प्रभारी सुभाष नावड़े मौके पर पहुंचे हैं और विद्यार्थी और इसके साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं को समझाने की भी लगातार कोशिश की और इसके साथ ही तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने से मना करते हुए कहा है कि इसे केवल एसडीएम या फिर अपर कलेक्टर अधिकारियों को भेजा जाए। इस दौरान ही कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। तो खंडवा पॉलिटेक्निक में ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। कॉलेज में कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, उनको लेकर कॉलेज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे प्राचार्य कई समय से लापता है कॉलेज से। कॉलेज में आज तक प्राचार्य महोदय 2-3 साल से दिखे ही नहीं है। कॉलेज में प्राचार्य से अगर कुछ काम रहता है तो उनको फोन लगाना पड़ता है। कॉलेज में प्राचार्य आते नहीं है, उनको फोन लगाओ तो वो ऐसा बताते हैं कि मैं छुट्टी पे हूँ या मेरी ऊपर तक बातचीत है, मैं नहीं आता हूँ। तुमको किसी प्रकार की समस्या है तो वो तुम खुद ही कर लो। तो प्राचार्य है तो उनकी जो जिम्मेदारी है उनसे वो हट गए हैं पीछे, उसको अवगत कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता रहा है कि मेडिकल पर गए हैं प्रिंसिपल साहब, क्या मेडिकल पर गए हुए डॉक्टर अपने? नहीं, ऐसा कोई मेडिकल कितने समय के लिए होता है? कोई 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। कई सालों से प्राचार्य नहीं आए हैं, 6 महीने, 8 महीने, तो ये कोई मेडिकल लीव है क्या? आज आप लोगों ने क्या किया? हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज का गेट भी बंद किया है हम लोगों ने, और उसके अलावा भी कई अनियमितता है। जैसे पानी का जो चिलर है वो खराब है, बच्चों को ठीक से पानी नहीं मिलता है, काई जमी हुई है, कीड़े रहते हैं वाटर कूलर के अंदर, वॉशरूम में साफ नहीं है, और भी अधिक चीजें हैं। आपका परिचय? दीपांशु पटेल, खंडवा नगर। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बुरहानपुर के ही लोहार मंडी वार्ड में गंदे पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि नलों का दूषित पानी लोगों की सेहत पर हमला कर रहा है। अस्पतालों में डायरिया और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ गई है और नगर निगम के कई दौरे के बावजूद भी समस्या का समाधान जो है नहीं हुआ है। वार्ड पार्षद अबरार अहमद ने कहा है कि लोग अभी भी गंदा पानी पीने को लेकर मजबूर हैं, हालत खतरनाक है और स्थानीय लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो गंदे पानी से ग्रामीण जो है लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। बुरहानपुर से खबर है जहां पर लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अस्पतालों में डायरिया के मरीज जो है उनकी वृद्धि भी लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। नगर निगम की कार्रवाई भी यहाँ पर नहीं नजर आती दिखाई दे रही है। तो ग्रामीणों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, गंदे पानी को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। बच्चों में भी ये बहुत ज्यादा बीमारियां जो है डायरिया की वो देखने को साफ तौर पर मिल रही है। तो आपको बता दें कि लोहार मंडी वार्ड में ही गंदे पानी की समस्या ने एक विकराल रूप जो है वो लेती हुई दिखाई दी है। नलों का जो दूषित पानी है लोगों की सेहत पर हमला कर रहा है और इसके साथ ही अस्पतालों में डायरिया और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। नगर निगम के कई दौरे होने के बावजूद भी समस्या का जो समाधान है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वार्ड पार्षद अबरार अहमद भी इस पे बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लोग अभी भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, हालत खतरनाक है। स्थानीय लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी हालत और ज्यादा खराब होगी और बच्चे भी इससे ज्यादा बहुत प्रभावित नजर आ रहे हैं। वार्ड है और लोहार मंडी दोनों वार्डों के अंदर गंदा पानी आ रहा है। नगर निगम की भ्रष्टाचारी है जो सीवरेज के नाम पे और बीएमसी पानी के लाइन के नाम पे करी जा रही है। पूरे शहर की स्थिति खराब करके रखे हुए हैं। कई मासूम बच्चों की इसके पहले भी जांच जा चुकी है और अभी भी डायरिया का शिकार हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमाई हुई है। अभी अधिकारी आए थे, निरीक्षण किया क्या? निरीक्षण में ऐसा कई बार हो चुका है शहर के अंदर, लेकिन उसका कोई रास्ता निकलता देखते अभी उम्मीद है उनसे कलेक्टर साहब से क्या करते हैं। अधिकारी बोल रहे ब्लू पाइपलाइन का पानी यूज करो, क्या कहना चाहिए? ब्लू पाइपलाइन के अंदर पानी कहाँ आ रहा है? उसके अंदर भी बात आ रही पानी के अंदर। पूरी पाइपलाइन नाली के अंदर से ऊपर डाल के चले गए। कितने आपके इधर कितने मरीज बीमार है? 2-3 बच्चे बीमार है। क्या नाम आपका? अबरार साहब। भोपाल के पुराने लकड़ी मार्केट अचानक से उसमें बताया जा रहा है आग लग गई और स्थानीय लोगों की सूचना पर ही दमकल विभाग की 40 गाड़ियां मौके पर
पहुंची और आग इतनी तेज थी कि इसे काबू में करने में करीब 4 घंटे का समय लगा। आग में बाजार के कई स्टॉल और गोदाम जलकर राख हो गए हैं और पहले आकलन से बताया जा रहा है कि लकड़ी व्यापारियों को ही करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। दमकल कर्मियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाने में कामयाब रहे, लेकिन नुकसान को पूरी तरह से रोकना मुश्किल रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।